नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज एंड के में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एसिडिटी यानी आपके शरीर में गैस का बनना। और कुछ ये इसको GERD भी बोलते हैं। जब एसिडिटी का और अपग्रेडेड वर्जन होता है वो GERD कहलाता है, यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे शरीर में एसिड बनती क्यों है, एसिड कहाँ पर बनती है और एसिड ज़्यादा बनने से फिर हमको क्या दिक्कत आती है। एसिडिटी को रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसिड बनता कहाँ है और एसिड क्यों बनता है। तो जब आप अपने शरीर के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आता है वो होता है माउथ का। माउथ के बाद जो है आपका ये जो गर्दन है, गर्दन में जो एक नली पाई जाती है जिससे आप जो भी खाते हो वो आपके स्टमक में जाता है, तो इसको बोलते हैं ईसोफेगस। और माउथ के ईसोफेगस के बीच में एक वॉल पाई जाती है जिसको इंस्फिक्टर बोलते हैं साइंस की भाषा में। उसके बाद जब ये खाने वाली नली जिसको ईसोफेगस बोलते हैं वो जहाँ पर स्टमक से मिलती है वहाँ एक वॉल्व और होता है जिसको भी इंस्फिक्टर बोलते हैं, लोअर इंस्फिक्टर। तो जो भी आप खाते हो वो आपके माउथ से होके खाने की नली से होते हुए आपकी खाने की थैली जिसको स्टमक बोलते हैं वहाँ चली जाती है। और एसिड का सिक्रीशन जो है यानी एसिड जो बनती है वो स्टमक में ही बनती है। स्टमक में बनने के बाद फिर ये आगे जो है आपके इंटेस्टाइन यानी आंत में चली जाती है, जहाँ पर जो भी अच्छी चीज़ें आपकी खाने में होती है वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चली जाती है। तो एसिड जो स्टमक में बनती है वो बनती क्यों है। तो एसिड जो है स्टमक में बनने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है जो आप खाने के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं। तो ये एसिड जो है वो आपके pH को लो करके इनको मार देता है और कई सारी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। उसके बाद जब कोई भी फूड जो है आपके स्टमक से होकर इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन भी इसकी वजह से सेफ़ हो जाता है, जिससे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी नहीं होता है। अब जब एसिड जो है स्टमक में बनना इतना ज़रूरी है तो फिर एसिडिटी क्यों होने लगती है। एसिडिटी होने का बहुत सारा कारण होता है। एसिडिटी का मतलब होता है कि जितना आपकी बॉडी को एसिड चाहिए उससे कहीं ज़्यादा जो है आपका स्टमक एसिड बनाता है और ये एसिड जो है पलट कर आपके खाने की नली में आ जाती है, जिससे काफ़ी जलन होती है, हार्ट बर्न होता है आपका, और ये कहीं ना कहीं खाने की नली को भी जो है ये जो है हानि पहुंचाती है। इसके अलावा अगर एसिड जो है इंटेस्टाइन में भी थोड़ा सा जाने लगता है ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से, तो ये इंटेस्टाइन को भी हानि पहुंचाता है। ज़्यादा एसिड सिक्रीट होने का बहुत सारा कारण होता है, जैसे आपका अनहेल्दी ईटिंग सबसे बड़ा इसका रीज़न होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हो, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हो, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा लेते हो, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा लेते हो, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, आप आवश्यकता से कम सोते हो, इसके अलावा स्मोकिंग ज़्यादा करते हो या टोबैको का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, पान मसाले का, उसके अलावा अल्कोहल भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। एसिडिटी की वजह से केवल हार्टबर्न नहीं होता, केवल जलन सी महसूस नहीं होती, बल्कि कभी कभी इससे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता कि वो इस समय क्या करे। अब एसिडिटी को कम करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। लाइफस्टाइल में चेंज क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेल्दी डाइट लेना शुरू करिए। हेल्दी डाइट जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, ऑयल कम हो, जंक फूड कम हो। उसके अलावा टी कॉफ़ी का इस्तेमाल आप कम करिए, अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हों उसको कम करिए। पूरी नींद सोइए कम से कम 7 से लेकर 8 घंटे की। स्मोकिंग कम करिए। इसके अलावा अगर आप पान मसाले का इस्तेमाल करते हैं और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको उसको भी कम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में जो है कम से कम 30 से लेकर 45 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए, जिसमें कम से कम आपको पसीना आए। अगर आपको GERD या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आप अपना जो बिस्तर है उसको एलिवेटेड पोजीशन में रखिए, जिससे कि आपकी एसिड जो है आपके ईसोफेगस यानी खाने की नली में ना आए। उसके अलावा जो है रात में जब भी आप खाना खाएं तो उसके कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ही जो है आप सोएं, और कोशिश करें रात में खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग ज़रूर करें। उसके अलावा अगर आप एक साथ में काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप एक साथ ज़्यादा खाना ना खा के बल्कि उसको छोटे छोटे पार्ट में कई बार में खाना खाएं। खाने को चबा चबा कर खाएं। खाने में जो है
जब आप चबा चबा कर खाएंगे, जिससे आपके सलाइवा जो होता है उसमें बाइल्स होते हैं, तो वो जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं। तो खाना चबा चबा कर खाना भी एक तरीका है जिससे आप अपनी एसिडिटी कम कर सकते हैं। चलिए अब मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन में सबसे पहले, अगर आपको रेगुलर जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी जो है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एंटासिड सबसे बेस्ट होते हैं। एंटासिड्स में बहुत सारे एंटासिड्स आते हैं, कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे डाइजीन, जेलुसिल, गैविस्कन, इनो, गैसोफास्ट, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको लेने के बाद आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। एंटासिड्स जो होते हैं वो जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं, पर एंटासिड लेने के बाद जो है इसका असर कुछ ही घंटों तक रहता है और उसके बाद आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम दोबारा से हो सकती है। जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है वो होता है H2 ब्लॉकर्स। तो H2 ब्लॉकर्स का मतलब होता है हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर आपको रेगुलर जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आप H2 ब्लॉकर जो है ले सकते हैं। H2 ब्लॉकर का मतलब होता है हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये जो है ये आपके स्टमक में काम करते हैं और स्टमक में जो एसिड का सिक्रीशन होता है, जो एसिड बनता है, उसको कम करते हैं। अगर आपको रेगुलर जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय एंटासिड्स के। ये जो है लंबे समय तक लिए जा सकते हैं और ये सेफ़ माने जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं साल्ट का नाम लूँ तो इसमें रेनिटिडीन काफ़ी फेमस साल्ट है, उसके अलावा फैमोटिडीन, निजाटिडीन, ये सारे जो है साल्ट हैं। अगर ब्रांड की मैं बात करूं तो रेनिटिडीन में जो फेमस ब्रांड आता है वो रैनटेक के नाम से आता है, एसिलॉक के नाम से आता है, जिनटेक के नाम से आता है। अगर फैमोटिडीन साल्ट की बात करूं तो इसमें जो फेमस ब्रांड आते हैं वो फेमोटेक 40 के नाम से आता है, फीमो नेक्स्ट 20 के नाम से आता है। और निजाटिडीन की बात करें तो सैंडोज का निजाटिडीन कैप्सूल के नाम से ही ब्रांड आता है। या इसके अलावा मार्केट में ये इन साल्ट में और भी कई सारे ब्रांड्स आपको आसानी से मिल जा सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल एसिडिटी और GERD की प्रॉब्लम में किया जाता है। तीसरा जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है कि ये दवाएं जो हैं आपके जो स्टमक की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देती हैं। तो जैसे ही आप कोई जब खाना खाते हो और वो आपके स्टमक में पहुंचता है तो ये क्या करता है, स्टमक से जल्दी से उसको जो है इंटेस्टाइन में भेज देता है। जब स्टमक में आपका फूड जो है कम समय के लिए रहता है तो स्टमक जो है एसिड कम प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो है ये इंस्फिक्टर यानी कि जो वॉल्व होते हैं उनको टाइट कर देता है, जिससे एसिड पलट के आपके ना तो खाने की नली में आता है यानी इसोफेगस में ना तो आता है, ना ये जो है आपके इंटेस्टाइन में आगे जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है। इसमें जो फेमस साल्ट है उसमें डोमपेरिडोन काफ़ी फेमस, ये कई सारे साल्ट के साथ में कॉम्बिनेशन में भी आता है। अब डोमपेरिडोन का अगर फेमस ब्रांड देखें तो ये वॉमी स्टॉप के नाम से टैबलेट आती है। इसके अलावा जो दूसरे साल्ट हैं वो मीटाक्लोप्रामाइड है और लिवोसल्प्राइड है। मीटाक्लोप्राइड में जो है अगर ब्रांड नेम देखें तो रेगलान टैबलेट है, या मार्केट में और कई सारे ब्रांड आपको मीटाक्लोप्रामाइड के नाम से मिल सकते हैं। इसके अलावा लिवोसल्प्राइड में अगर फेमस ब्रांड देखो तो नियोप्राइड की टैबलेट्स आती हैं। इसके अलावा मार्केट में इस साल्ट में और भी कई सारे ब्रांड्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है बेस्ट एग्जांपल है एसिडिटी को ख़त्म करने का, और ये अंडरलाइंग कॉज भी ख़त्म करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर यानी PPI, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, साल्ट आते हैं। इसमें जो सबसे फेमस साल्ट है वो ओमिप्राजोल साल्ट है। उसके अलावा लैंसोप्राजोल साल्ट भी आता है, रेविप्राजोल साल्ट भी आता है, पेंटोप्राजोल साल्ट आता है, और लेटेस्ट जो साल्ट आए हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के उसमें इसमेप्राजोल और डेक्सलैंसोप्राजोल ये लेटेस्ट आए हैं। PPI काम कैसे करता है, तो ये एसिड के सिक्रीशन को जो है सप्रेस करता है, यानी कि स्टमक में जो एसिड बन रहा है उसको कम करता है। और जो PPI है ये एसिड के प्रोडक्शन को काफ़ी घंटों तक कम करता है। कुछ जो साल्ट हैं PPI के वो लेके 20 से लेके 22 घंटा जो है जो एसिड का प्रोडक्शन होता है उसको सप्रेस करके रखते हैं। अगर ये जैसे कॉम्बिनेशन में होता है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ओमिप्राजोल के साथ में अगर डोमपेरिडोन है तो ये दो काम करेगा। एक तो एसिड के सिक्रीशन को रोकेगा स्टमक में, दूसरा जो है जो आप खाएंगे उसमें जो है ये स्टमक में उसको कम देर तक रखेगा और आगे पास कर देगा इंटेस्टाइन में। तो ये दो तरीके से काम करता है। इसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं, काफ़ी सेफ भी माना जाता है।
और अगर जो है ब्रांड्स की बात करें तो ओमिप्राजोल में आपका कॉम्बिनेशन ब्रांड आता है ओमेज डी के नाम से। और उसके अलावा रेबिप्राजोल में अगर बात करें तो रेबिप्राजोल में जो ब्रांड्स कॉम्बिनेशन में आता है रेबीमैक DSR के नाम से। पेंटोप्राजोल में जो फेमस ब्रांड है वो पेंटॉप डी के नाम से आता है। इसोप्राजोल जो अभी लेटेस्ट आया है और ये काफ़ी देर तक एसिड के सिक्रेशन को सप्रेस करके रखता है, उसमें नेक्स्ट प्रो नाम से आता है, सोमप्राज के नाम से आता है और नेक्सियम के नाम से जो है मेडिसिन्स आती हैं। डेक्सलैंसोप्राजोल में 2 फेमस ब्रांड आते हैं, जिसका नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डेक्सीलैंड के नाम से आता है, उसके अलावा डेल्टोन 30 के नाम से आता है और कैपिडेक्स के नाम से फेमस ब्रांड इसके आते हैं। मार्केट में इंसाल्ट में आपको और भी जो है कई सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो ये PPI है और ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो ये जो है ये जो भी कॉज़ होता है आपके एसिडिटी का या GERD का, उसको काफ़ी हद तक कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी जो एसिडिटी से रिलेटेड थी। तो इन सब का इस्तेमाल करके जो है आप अपने एसिडिटी या फिर GERD को प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।